हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज के इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 8 फ्रॉम मैरी गोल्ड बुक, और ये स्टैंडर्ड 5 की है। एनसीईआरटी की बुक से हम लोग आज पढ़ेंगे द लिटिल बुल्ली, मतलब कि एक छोटा शैतान या एक छोटा दबंग बच्चा। चलिए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप और एक्साइटेड हो जाएंगे। स्टोरी है, डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेज अदर्स और पुसेस? क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो दूसरे को चिढ़ाता है, उसे उससे धक्का मुक्की करता है? व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? वैसे बच्चों को आप क्या कहते हैं? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। इस कहानी को पढ़िए और देखिए किस तरह से एक छोटा बच्चा जिसका नाम हरी है वो दूसरे बच्चों को कैसे परेशान करते रहता है। वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, एक बार की बात है, बहुत दिनों पहले नहीं। देयर वॉज ए स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम हरी था। ऑल्दो ही वॉजेंट वेरी बिग, हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव टू टीच ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स। वो बहुत मजबूत था और वो दूसरे बच्चों को परेशान, लड़कों लड़कियों को परेशान करना पसंद करता था। हु वेंट टू स्कूल विथ हिम, जो उनके साथ स्कूल जाते थे। व्हाट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, सबसे ज़्यादा वो पसंद करता था चींटी काटना। सबसे ज़्यादा, पिंच का मतलब होता है चूटी काटना, सबसे ज़्यादा वो चींटी काटना पसंद करता था। ही कुड मेक अ बिग ब्रूइज अपीयर इन अ हाफ अ सेकेंड। ठीक है, और वो वहाँ पे चूटी काट करके जो है या उसे धक्का देकर गिरा देता था, और जिस कारण से उसको चोट होता था और चोट के कारण जख्म हो जाता था। हाफ ए सेकेंड। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल अ पिन। दूसरा है कि दूसरे बच्चे को पिन चुभाना भी उसका काम होता था। प्रिकिंग प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, मतलब प्रिकिंग मतलब होता है चीटी काटना या चुभाना, किस चीज़ से? एक पिन से। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो अगर आपके बीच में कोई ऐसा बच्चा होगा और आपके साथ ऐसा करता होगा तो बिल्कुल आप उसे पसंद नहीं करते होंगे, यानी उसे बहुत नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो जो है चाहते थे, जो बच्चों को वो छुट्टी काटता था, जो उनको पिन चुभाता था, जो हड़ी था दूसरे स्टूडेंट्स को करता था, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी उसको बैक छुट्टी काटना चाहते थे, यानी कि उसे भी छुट्टी काटना चाहते थे, पिंच चुभाना चाहते थे। बट डैट वॉज नॉट गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। लेकिन ठीक है, वो दूसरा स्टूडेंट जो होता था वो काम नहीं करता था उसका, क्योंकि जो दूसरा, अगर वो एक बार चोटी काटा और फिर अगर कोई लड़का या लड़की हड़ी को चीटी काटता है तो दूसरे बार हड़ी जो है उस लड़का लड़की को और जोर से चूटी काटेगा, यहाँ तक कि वहाँ पे जख्म भी क्रिएट कर देता है। They didn't like telling their teacher because that was telling tales. तो उनको, ये जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, विद्यार्थी है जो इनके साथ स्कूल जाते थे, वो डर से जो है टीचर को इन बात को नहीं कहते थे, क्योंकि बिकॉज डैट वॉज टेलिंग टेल्स, वो जो है एक तरह से बोलिए तो कहानी कहने के समान है। इट सो हैपेंड डैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक। एक बार ऐसा हुआ कि सारा क्लास जो है पिकनिक मनाने गया टू द सी साइड फॉर अ होल डे। ठीक है, किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे। ठीक है, होल डे, पूरे दिन के लिए वो घूमने गया। ऑल द चिल्ड्रन वेयर मोस्ट एक्साइटेड, सारे बच्चे बहुत उत्तेजित थे। ऑन दैट डे द सन सोन ब्राइट, उस दिन सूरज बहुत चमक रहा था, यानी धूप थी। एंड ऑल द चिल्ड्रन वेयर विथ एक्साइटमेंट, और सारे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा विल्ड विद एक्साइटमेंट, मतलब उत्तेजित इतने हो गए थे कि पूरा समझ लो कि बहुत उछल कूद कर रहे थे। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन। ठीक है, सारे लोग जो है ट्रेन पे बैठ गए, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। लेकिन हरी के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठना चाह रहा था, क्योंकि वो हमेशा दूसरे जो उसके बगल में बैठता था उसको चींटी काट लेता था।
When they arrived at the seaside, जब वो सी साइड समुद्र के किनारे पहुंचे पिकनिक मनाने के लिए, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ साउट ऑफ जॉय। सारे बच्चे जो है ट्रेन से उतरे और बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही इंजॉय के साथ उन्होंने चिल्लाया चिल्लाया मस्ती किया। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड हैंड इन हैंड, और वहाँ जो बालू था वहाँ पर जो है हाथ से हाथ मिला करके उन्होंने रेस लगाया, खेल खेला। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, लेकिन हरी का हाथ किसने नहीं पकड़ा। यानी कि सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रेस वाला गेम खेल रहे थे, बट हरी का हाथ किसी ने पकड़ा ही नहीं, उसे वैसे ही अकेले छोड़ दिया, कोई उसके पास गया ही नहीं। हरी वॉज एंग्री, हरी गुस्सा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल, वह जो है एक बालू के किनारे गया, ठीक है, एक ऐसा कॉर्नर पे गया जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू था। नियर है रॉकी पूल, और वो एक चट्टान से बना, पत्थर से बना हुआ पूल था, और वहीं पे ये कॉर्नर था। एंड सैट डाउन बाई हिमसेल्फ, वो अकेले जाकर बैठ गया हरी। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, बेचारा हरी जो लाया था लंच, जो लाया था दोपहर का, उसको लेकर वो वहाँ बैठ गया, उस पर देखा। इट वॉज गुड लंच, बहुत ही अच्छा लंच था, मतलब डिलीशियस था, स्वादिष्ट था। देयर वेयर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसमें 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस थे, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर था, एक जिंजर केक भी था उसमें, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट भी था बड़ा सा। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो सारा का सारा अकेले खा गया। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को कुछ नहीं दिया। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो एग्स खाना शुरू किया, ठीक है, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, उसने एक बड़े ही कड़े आवाज वाला आवाज सुना, खरखराने की आवाज सुना। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, कोई बोलता है कि गुड मॉर्निंग, हम तुमसे मिलकर के, तुम्हारे जैसे लड़का से मिलकर बहुत खुश है। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, जो हरी जो है पीछे मुड़ा और जो है भयभीत होकर देखा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आप क्या सोचते हो, क्या देखा होगा उसने। हरी सॉ ए मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, हरी क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा विशाल क्रैब यानी कि केकड़ा देखा। केकड़ा के बारे में आपको पता होगा कि केकड़ा का जो मुंह होता है और उसकी जो उंगलियां होती है, जो उसकी टांगे होती है, वो उससे वो डंक मार सकता है और उससे वो खून तक निकाल सकता है किसी को काट करके। और वो तो मॉन्स्टर क्रैब था, यानी कि उसके हाथ पैर बहुत बड़े होंगे, विशाल होंगे उसके टांग, और उसमें कांटे बड़े उसके पैर जब उसको। तो चले पढ़ते आगे क्या होता है। साइडवेज आउट ऑफ द पूल, हिज आईज वेयर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स, उनकी जो आंखें थी, एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर, जो केकड़ा था उसका एंड्स जो है वो काफी क्वियर, चमकीला दिखाई दे रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, उसका जो तलवा था, फ्रंट सामने का जो तलवा था, वो हरी की ओर रखा। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, तो वो जो पंजे थे, सॉरी, वो जो पंजे थे, क्लॉ, क्लॉ का मतलब होता है पंजे। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, तो हरी जो है जैसे ही वो उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, but to his surprise and anger the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that he little boy yelled, और जैसे ही वो अपने तलवे को आगे बढ़ाता है, ठीक है, पंजा भी कह सकते हैं आप, तो पंजे को आगे बढ़ाता है तो हरी को लगता है कि वो हाथ मिलाने के लिए था, और जब ये हाथ मिलाने के लिए कि आगे बढ़ाता है अपने हाथ को, बस केकड़ा क्या करता है कि उसे अपने पंजे से, पंजे में जो वो चिमटी की तरह जगह होता है, उस तरह से इसको दबा देता है।
और काफ़ी ज़ोर से दबा देता है। और उसके बाद वो अपने and opened his pincer and nipped his hand so hard that the little boy और इस तरह से उसको दबाता है कि जो वो हरी था वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। here is my good cousin said the crab pleasantly। और फिर उसके बगल में उसका भतीजा भी था कोई, ठीक है। उसके बगल में जो बड़ा वाला केकड़ा था उसके बगल में एक और केकड़ा था। तो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर केकड़ा था वो खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे मेरा चचेरा भाई भी है, यहाँ पे मेरा चचेरा भाई भी है, एक कज़न भी है मेरा। सेड द क्रैब प्लीजेंटली, केकड़ा जो है खुश होकर कहता है। एंड टू हरीज हॉरर, और हरी का तो डर का ठिकाना नहीं। ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेवली आउट ऑफ द पूल। तो एक लॉबस्टर भी निकला, वहाँ जो केकड़ा था वो केकड़ा के अलावे एक लॉबस्टर भी निकलता है, बगल में बड़ा सा लॉबस्टर निकलता है, ठीक है। तो जब उस लॉबस्टर को निकलते हुए हरी देखता है तो हरी सरप्राइज हो जाता है। और लॉबस्टर जो है वो केकड़ा का ही एक दूसरा रूप है, उसको झींगा मछली भी कहा जाता है, ठीक है। झींगा मछली की मूंछें बहुत बड़ी बड़ी होती है और बड़ा सा जो लॉबस्टर होता है वो बड़ी डरावना होता है। Could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Harry yelled। हरी फिर से चीखा क्योंकि लॉबस्टर जो है उसकी उंगली को अपने पंजे में रखकर दबा दिया। Then he started at the pool in surprise, stared। तब वो जो है पूल को सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होकर के देखा, घूरा उस तरफ। For out came sandy colored shrimps and prawns। वहां से जो है बालू के कलर का श्रिम्प्स निकलता है और श्रिम्प्स के अलावे वहां से निकलता है प्रॉन्स। हरी जब ये देखता है, ये जो श्रिम्प्स और प्रॉन्स जो है वो भी केकड़ा का ही वैरायटी है, सब केकड़ा ही है, बट वो 10 पाँव वाला केकड़ा है, उसके पास 10 पाँव है, यानी कि 10 फीट है। इसको झींगा भी बोला जा सकता है, बट झींगा नॉर्मली उतना खतरनाक नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि केकड़ा का ही रूप है। श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स निकलते हैं जिसके 10-10 जो है पाँव है। मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर एंड दे pricked हरी टिल ही was soon black and blue with their pinching। और चारों तरफ से इतने सारे केकड़ा, इतने सारे झींगा मछली और तरह तरह के लॉबस्टर, दूसरे दूसरे तरह के समुद्री जीव उसको इतना चुभाता है, अपने जो उसके पंजे से पकड़ने वाला जो चिमटी वाला पैर होता है, उस चिमटी वाले पैर से उसको इस तरह से दबाता है जब वो पूरे तरह से ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है, यानी कि दर्द से छटपटाने लगता है। चारों तरफ से जब उसको काटने लगता है वो लोग, केकड़ा लोग, मछली लोग, लॉबस्टर लोग, तो वो जो है हरी परेशान होता है। डोंट यू लाइक इट, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ये? सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, सारे जो जीव है वो ये बात कहते हैं कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। वाई वी वेयर टोल्ड यू would love to see us because you were a champion pincer and pricker yourself। Why we were told you, क्यों हम लोग जो है तुमको कहे, you would love to see us because you were a champion pincher, क्योंकि तुम जो है तो तुम तो सबको बहुत चीटी काटता था, बहुत मजे लेता था, and pricker yourself, और पिन भी चुभाता था सबको। come join in the fun, चलो आ जाओ, मस्ती करो, ज्वाइन करो हम लोग के साथ। हरी लीप टू हिज फीट, अपने पैर से वो कूदता है, क्राइंग लाउडली, और जोर से चीखते हुए हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो लंच है वो पूल की तरफ जाके गिर जाता है, यानी गुड़कने लगता है। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन इट टू एंड बिगेन टू फिस्ट ईगरली, और सभी मिलकर के भोज खाने लगते हैं
बोले तो उसको एक बना बनाया डब्बा मिल जाता है। अभी तक हरी सिर्फ और सिर्फ एग खाना शुरू ही किया था। हरी सॉ डैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी देखा कि वो थोड़े देर के लिए वो लोग भूल गया उसको। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ। और उस तरह से जब वो टिफ़िन उधर जाके गिर गया, तब तक जो सब वो जितने लॉबस्टर है, केकड़े हैं, सब उधर जाके उसका टिफ़िन खाने लगे। टिफ़िन में जो भी लंच लाया था वो खाने लगे। एंड टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स, उसकी आंखों में सिर्फ और आंसू ही गिर रहे थे। दी ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन। तो फिर वो मन में सोचता है कि उसने सिर्फ वही किया जो लॉबस्टर केकड़े थे, बड़े बड़े जो झींगा मछली थे, वो सारे जो है यही किया जो हरी सबके साथ करता था। बट हाउ इट हर्ट, कितना पेनफुल होता है, कितना दर्द होता है चींटी काटने से। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर। और हम जो है, हरी कहता है, अपने मन में सोचता है कि हम कितना नफरत करते हैं उस क्रैब से और लॉबस्टर से। आई सपोज द अदर चिल्ड्रेन हेट मी टू। और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे मुझे भी इसी तरह घृणा करते होंगे। वेल आई जॉली वेल सेंट पिंच और प्रिकी एनी मोर। अब जो है, अब हम किसी को ना तो चींटी काटेंगे और नहीं तो पिंच बोएंगे। ठीक है। तो ये स्टोरी था मैरीगोल्ड बुक की, एनसीईआरटी मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक से। ये स्टैंडर्ड 5 का था, यूनिट 8 था। इसमें कुछ वर्ड्स आपने देखा। ठीक है। ब्रूइज मतलब होता है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, यानी कि शरीर में चोट लगने की वजह से जख्म होना। माइजरेबल का मतलब होता है दुखी। स्काउल मतलब होता है बहुत चढ़ाकर गुस्सा दिखाना। हॉरिड मतलब होता है डरावना। हॉर्स मतलब होता है रफ एंड डीप साउंडिंग। हॉर्स का मतलब होता है रफ एंड डीप साउंडिंग, यानी कि खड़ास की आवाज़। पिंसर मतलब होता है चिमटी। स्टॉक मतलब होता है मेन स्टेम, यानी कि मुख्य तना। और निप्ड का मतलब होता है चींटी काटना, यानी कि पिंच्ड। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको बीच में भी मिले होंगे जो आपको हार्ड लगे होंगे। ठीक है। जिसमें से आपको पता चला होगा लॉबस्टर, लॉबस्टर के बाद प्रॉन्स। ये सारे कुछ वर्ड्स मीनिंग थे जो आपको हार्ड लगा होगा। ये सारे वर्ड्स मीनिंग आप अपने नोटबुक में, जब आप वीडियो पॉज करके उसको समझेंगे कि क्या बताया मैंने, आप उसका वर्ड मीनिंग कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस स्टोरी में इतना ही। बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आपको सुधार के लिए फिर हम साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।